नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल के शिक्षा विभाग में। आज हम बात करेंगे मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में। मनुष्य का हृदय शंक्वाकार खोखली संरचना के रूप में वक्षीय गुहा के मध्य में, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। पिछला भाग थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली संरचना पाई जाती है, जिसे हृदयावर्णी झिल्ली के नाम से जाना जाता है। हृदयावर्णी झिल्ली जो हृदय से सटा हुआ स्तर रहता है उसे विसरल स्तर कहते हैं और बाहरी स्तर को पेराइटल स्तर कहते हैं। दोनों स्तरों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जो हृदय को धक्का एवं सूखने से बचाता है। हृदय की जो भित्ति होती है वह विशेष प्रकार के 3 स्तरों से बनी रहती है, जिसे क्रमशः बाहर की ओर एपिकार्डियम, बीच का मीजोकार्डियम और अंदर की ओर एंडोकार्डियम होता है। ये हृदयक पेशियों से बना हुआ स्तर होता है। हृदयक पेशी उन्हें कहा जाता है जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियों के लक्षणों को धारण करती है और बिना थके जीवन पर्यंत हृदय को संचालित करते रहती है। इसकी संरचना की बात करें तो हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। हृदय 4 कोष्ठों का बना हुआ रहता है, दाएं तथा बाएं भागों में बटा हुआ रहता है। दोनों भागों के बीच पूरी लंबाई में एक पट्ट पाया जाता है। दाएं तरफ का ऊपरी कोष्ठ दायां आलिंद कहलाता है तथा निचला कोष्ठ दायां निलय कहलाता है। इसी प्रकार बाईं तरफ का ऊपरी कोष्ठ बायां आलिंद कहलाता है और निचला कोष्ठ जो है वह बायां निलय कहलाता है। दोनों आलिंद तथा निलय एक दूसरे से स्पष्टतः अलग होते हैं। आलिंद निलयों की अपेक्षा गहरे रंग के होते हैं तथा इनकी दीवार भी पतली होती है। आलिंद और निलय की दीवारें मोटी होती हैं, निलय की दीवारें अधिक मोटी होती हैं, जो शक्तिशाली दाब द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेजने का कार्य करते हैं। हृदय के लंब काट का अध्ययन करने पर इसकी आंतरिक संरचना स्पष्ट हो जाती है। इसके दोनों आलिंद अपने अपने तरफ के निलयों के द्वारा एक एक छिद्र से खुलते हैं। आलिंद और निलय के बीच में जो दीवार होता है दाईं ओर, उसमें के दरवाजे को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। वहीं बाईं ओर के आलिंद और निलय के बीच के दरवाजे को बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। जो आलिंद और निलय हैं वह क्रमशः, आलिंद जो है वह शिराओं से रक्त प्राप्त करता है और निलय धमनियों में रक्त को भेजता है। अब अंतर यहाँ ये हो जाता है कि दायां आलिंद अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और बायां आलिंद शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेजता है, जबकि बायां निलय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में दैहिक धमनियों के माध्यम से भेजता है। आलिंद और निलय कुल मिलाके ऐसे 4 इसमें कक्ष होते हैं। इसको 4 चैम्बर्ड पंप के नाम से मानव हृदय को समझा जाता है। आलिंद और निलय की गतियों को नियंत्रण करने के लिए सबसे प्रमुख जो विधि होता है वो तंत्रिकी नियंत्रण ही होता है और इसी के द्वारा गति का निर्धारण होता है। दायां आलिंद वाले हिस्से के ऊपर में साइनो आरिकुलर नोड होता है जो तंत्रिका आवेग को प्रारंभ करता है और वहां से तंत्रिका आवेग के प्रारंभ होने पर दोनों आलिंद लगभग एक साथ संकुचित होते हैं। आप इस चित्र में देखिए, अगले में आपको धड़कते हुए दिखाई देगा। आप इस चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं कि दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। जब ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं तो रक्त निलय में चले जाता है। जितने समय में रक्त निलय में जाता है उतने समय में साइनो आरिकुलर नोड से विद्युत तरंग जो है वह हिंज बंडल के द्वारा निलय में पहुंच जाता है। इस प्रकार क्रमशः क्रमबद्ध रूप से आलिंद और निलय संकुचित और शिथिलित होते रहते हैं। आप रक्त का प्रवाह देख पा रहे हैं। आलिंद से निलय में रक्त आता है और निलय से धमनियों के द्वारा बाहर जाता है और यह क्रम जीवन पर्यंत बिना थके चलता रहता है। सामान्य आराम की स्थिति में
धड़कन की प्रक्रिया जो है वह 1 मिनट में 72 बार होती है। धन्यवाद। Anatomy.